वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 395 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक परसों के टेस्ट में हो गया था। ठीक है, कल तो ज्योग्राफी का कोई आया नहीं था, दो ही टेस्ट थे करंट अफेयर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना आप ही सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। देखिए कोविड-19, ठीक है, बहुत पैर पसार रहा है, तो बच के रहना उससे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। दक्षिण का प्रायद्वीप पठार गोंडवाना लैंड का भाग है और दक्षिण का प्रायद्वीप पठार विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। क्या करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। तो देखिए, गंगा व यमुना के दक्षिण उभरता हुआ विशाल भूखंड भारत का प्रायद्वीप पठार कहलाता है, जिसका आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसका आधार गंगा, थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखिए, इसका जो आधार है वो गंगा की घाटी है तथा इसका शीर्ष है सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक है, दक्षिण का पठार एक लावा पठार का उदाहरण है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है गलत है। बोरजिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कुमाऊं हिमालय में स्थित है, यह मंडी को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शिपकेला दर्रा हिमाचल प्रदेश का शिपकेला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश का शिपकेला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। बनिहाल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, ये भी करेक्ट है। देखिए, बुर्जिल जोजिला बनिहाल, बुर्जिल जोजिला बनिहाल ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है तो कुमाऊं हिमालय में तो आएगा नहीं। ठीक है, उत्तराखंड का थोड़ी है, ये हिमाचल का थोड़ी है जो मंडी से लेह को जोड़ेगा। तो जम्मू से लेह को जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो गलत है स्टेटमेंट दूसरा। तो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में नहीं, जम्मू कश्मीर का है। बुर्जिल जोजिला बनिहाल तीनों श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना। एक तरफ है तट, दूसरी तरफ है विस्तार। कोंकण तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। यूपीएससी पूछ सकती है, स्टेटमेंट बनाकर पहले पूछा भी है। ठीक है, तो ये आपका देखिए वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट दो हैं। इधर से यहाँ तक का तट अलग अलग है, यहाँ पर भी अलग अलग है। ये बड़ा पूछते हैं कोरोमंडल तमिलनाडु वाला। और इधर वालों में भी बहुत कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा कोंकण है कौन सा मालाबार है। ठीक है, उत्तरी सरकार ये वाला हो गया, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला। तो देखिए, गोवा से गुजरात से गोवा तक, देखिए गुजरात यहाँ से यानी नीचे महाराष्ट्र है, उसके नीचे गोवा है। इस इन ये पूरा जो है ये कोंकण तट कहलाता है, करेक्ट है। फिर मंगलोर कर्नाटक के कन्याकुमारी से फिर, ठीक है। अब तमिल इसके गोवा यहाँ पर ये है गुजरात महाराष्ट्र और ये क्या है नीचे गोवा, इसी तरह तो है। फिर है तमिलनाडु केरल कर्नाटक। अब जो मालाबार तट है वो है मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक। मंगलौर कहाँ पर है? मंगलौर है कर्नाटक में। ठीक है, यानी ये कन्याकुमारी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये केरल आ गया, कर्नाटक ये पूरा ये हो गया इतना मंगलौर तट। और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इतना कोंकण तट। और ये उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये हो गया आपका उत्तरी सरकार तट। तो तीसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। और ये है तमिलनाडु वाला एरिया, ये वाला ये है कोरोमंडल तट। तो सारे के सारे सुमेलित हैं, तो डी है इसका आंसर। ठीक है, तो कोंकण तट का जो विस्तार है गुजरात से लेकर गोवा तक है, बीच में महाराष्ट्र भी कवर हो जाता है। जो मालाबार तट है उसका विस्तार कर्नाटक के मंगलौर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, केरल बीच में कवर हो जाता है। जो कन्नड़ तट है वो गोवा से कर्नाटक तक है। ठीक है, याद रखना है इसको भी।
अब देखिए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को जोड़ने वाला जो तट है वो उत्तरी सरकार तट है, उसको भी याद रखना है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक और नीचे तक फैला है, उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। फिर इधर आ जाइए, ऊपर से, ऊपर हो गया कोंकण। ठीक है, और गोवा से कर्नाटक तक है कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़। और केरल से लेकर कन्याकुमारी तक हो गया, सॉरी, कर्नाटक के मंगलोर से कन्याकुमारी तक हो गया, ये हो गया मालाबार तट। याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में है उद्गम, सूची 2 में है नदियाँ। ठीक है, देखिए नदी यहाँ होनी चाहिए, इंटरचेंज करो इसको। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ, इसको यहाँ। चलिए, तो जो झेलम नदी है, कूट वाला प्रश्न है तो, झेलम कहाँ से निकलती, रावी कहाँ से निकलती, सतलज कहाँ से, रामगंगा कहाँ से? तो झेलम नदी निकलती है बेरीनाग ग्लेशियर से। ठीक है, बेरीनाग झरने से। रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से। सतलज राकस ताल से निकलती है। और रामगंगा निकलती है गढ़वाल पहाड़ियों से। तो 1 का 4 और बी का है 1, 1 का 4 बी का है 1, इन दोनों में से होगा फिर आंसर। इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। डी का है क्या, डी का है 3, तो डी का हो गया 3, ये हो गया फिर सी। तो झेलम नदी जो है वो बेरीनाग झरने से निकलती है, रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से, सतलज राकसताल से, और रामगंगा निकलती है गढ़वाल पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दक्षिण भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे दक्षिण में बहती है? दक्षिण भारत की इन नदियों में कौन सी सबसे दक्षिण में बहती है? बेगई, ऑप्शन नंबर सी। तो दक्षिण भारत की नदियों का अगर उत्तर से दक्षिण की ओर हम क्रम देखें तो दक्षिण भारत में सबसे उत्तर में रहेगी गोदावरी इनमें से, उसके नीचे कृष्णा बहेगी, उसके नीचे पेन्नार, पेन्नार के नीचे पलार बहेगी, पलार के नीचे कावेरी, और सबसे नीचे बहेगी बेगई। ठीक है, अगर बेगई ऑप्शन में नहीं होता तो उत्तर कावेरी होता। बराक एक महत्वपूर्ण नदी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फेवरेट है। ठीक है, और भारत से ही निकलती है, नॉर्थ ईस्ट से। कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। अब ये बताइए किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? मेघना की, इरावदी की, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की? ये इरावदी कहाँ, म्यांमार में बहती है, तो अभी दूर है काफ़ी कोसों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र लगाकर गलत मत कर देना, इसको मेघना की है। अब मेघना आपको पता ही है। ठीक है, जमुना और पद्मा की धारा है बांग्लादेश के अंदर। तो बराक नदी जो है मेघना की सहायक नदी है, और इसका उद्गम स्थल है मणिपुर की पहाड़ियाँ भारत में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है राजस्थान की जैसमंद झील। ठीक है, ढेबर झील भी बोलते हैं इसको। तो ढेबर यह झील या जैसमंद झील राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह मीठे पानी की झील है। ठीक है, तथा नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मीठे पानी की भी झील है, नमक का भी उत्पादन करती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चोलाहामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह किस राज्य में स्थित है? लद्दाख लाकर गलत मत कर दीजिएगा इसको, लद्दाख नहीं है इसका उत्तर। बताइए आप कहाँ पर है? उत्तराखंड नहीं है, जम्मू सिक्किम की है। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है चोलाहामू झील, सिक्किम के उत्तरी भाग में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आर्द्र भूमियाँ और यह है संबंधित राज्य। कंजली तथा हरिके के सामने हिमाचल प्रदेश लिखा है। रेणुका तथा चंद्रताल आर्द्रभूमि के सामने पंजाब, और हुकेनसर तथा सुरिनसर के सामने लिखा जम्मू कश्मीर। बताइए कौन सा सम्मिलित है? देखिए, इतने प्रश्न करा दिए गए हैं जीएस के। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक से, और बार बार कई का पुनरावृत्ति भी हुई है। अगर एग्जाम में आ गए तो गलत मत करना इनको। तो कंजली तथा हरिके आर्द्रभूमि जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है फिर? पंजाब में है। रेणुका तथा चंद्रताल ये है हिमाचल प्रदेश में। हुकेनसर तथा सुरिनसर ये जम्मू कश्मीर सही सम्मिलित है।
केवल 3 ही यहाँ पर सही सुबह लेते हैं, 1 से वैसे सारा एलिमिनेट हो जाता। तो कंजली तथा हरिके आर्द्रभूमि है पंजाब में, रेणुका तथा चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, और होकेंसर तथा सुरिनसर है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है राष्ट्रीय उद्यान और सूची 2 में है राज्य। जलदापारा, अच्छा ये वो वाला है क्या, केवल 1 केवल 2 वाला, देखें तो। हाँ, तो जलदापारा कहाँ पर है, पापीकोंडा कहाँ पर, कालेश्वर कहाँ पर, नामेरी कहाँ पर। देखिए नामेरी कम्युनिटी टैब में कई बार पूछा है। कहाँ पर है नामेरी, असम में। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हरियाणा में। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश और जलदापारा पश्चिम बंगाल। तो 1 का 3 है और बी का 2 है। ए का 3 बी का 2, ये तो 1 से एलिमिनेट हो गया। ए का 3 बी का 2 सी का 1 डी का 4। तो उपर्युक्त सूची का सही मिलान इस प्रकार है। ये हैं सब राष्ट्रीय उद्यान, ये हैं संबंधित राज्य। तो जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में, और नामेरी है असम में। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी के ये 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ इस UPPCS की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 395 या 4 कौन सा टेस्ट है ये, जो भी है उस तक पहुँच सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। ठीक है, रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए। बाकी बहुत पाँव पसारे हुए हैं कोरोना वायरस, ठीक है, इससे बच के रहिएगा, खुद को, परिवार को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को। ठीक है, डबल मास्क का यूज़ करें, लोगों से दूरियां बनाएं सही में, क्योंकि वही वाली स्टेज है पिछले साल वाली। ठीक है, यही समय था। ठीक है, अब पूरा मई ये कवर कर दे, 20 जून तक खींच ले। ठीक है, अभी हैं कम से कम 50 दिन तक और लड़ना पड़ेगा। मतलब ये आंकड़ा अगर पिछले साल की तरह देखें और लंबा खिंच गया, सेकंड स्टेज है, तो कुछ कह नहीं सकते।